और जातीय जनगणना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। सभी दलों के साथ बातचीत और चर्चा की जा रही है और जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। कैबिनेट में प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। जल्द ही यह सर्वदलीय बैठक होगी। तारीख का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन यह बैठक बहुत जल्द होगी। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पेश किया जाएगा और कैबिनेट में ही फैसला होगा। जातीय जनगणना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बड़ा बयान, जो हमेशा ये कहते रहे कि जातीय जनगणना कराने के पक्ष में वो हैं और इस दिशा में सभी दलों के साथ बैठकर मिलजुल कर बातचीत के जरिए ही एक सर्वसम्मत विचार और फैसला, जिस फैसले को कैबिनेट में पेश किया जाएगा, इसी पर सहमति के साथ आगे बढ़ा जाएगा। कैबिनेट में यह बहुत जल्द पेश होगा, क्योंकि इसे लेकर जो बैठक की बात सामने आ रही है, सर्वदलीय बैठक जिसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व होगा, उस बैठक को लेकर बहुत जल्द स्थिति साफ कर दी जाएगी। तो सरकार जो है वो बहुत गंभीर है। सभी दलों के साथ चर्चा भी लगातार की जा रही है। तारीख को लेकर कई तरह के शंकाएं, संशय भी पैदा होते रहे, लेकिन अब उन तमाम संशयों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विराम लगाया है। उन्होंने कहा है कि तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द वो होती हुई नजर आएगी। स्वीकृत करके इस पर काम शुरू किया जाएगा, यही उसका तरीका है। तो उसी के लिए ये बात हो रही है और सभी दल के लोगों के साथ चर्चा हो रही है। तो उसकी मीटिंग हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बार मीटिंग हो जाएगा, तब मीटिंग हो जाने के बाद सबकी राय हो जाएगी कि कैसे और खूब अच्छे ढंग से किया जाए जातीय जनगणना। तो उसके लिए सबकी राय ले करके और फिर उसके बारे में सरकार अंतिम रूप से निर्णय ले करके, और सरकार में भी हम लोगों ने इसके लिए पूरी तैयारी की है, लेकिन सबकी राय हो जाएगी और मिल करके तब कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा। यही है। और जब एक बार हो जाने के बाद फिर इस पर काम शुरू किया जाएगा। 27 के लिए अभी अनेक दलों से बातचीत हुई है, तो लोगों की सहमति है। अभी सब लोगों की सहमति नहीं आई है, पूरी सहमति आ जाने पर होगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि 27 तारीख, ये तारीख अभी तय नहीं है, क्योंकि सभी दलों की सहमति इस पर जरूरी है। सभी दलों की तरफ से सहमति मिलने के बाद तारीख का ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन जातीय जनगणना पर चर्चा लगातार की जा रही है। हम सबकी ये कोशिश है कि जातीय जनगणना जो है वो जल्द से जल्द कराई जाए। इसे लेकर प्रस्ताव को कैबिनेट में पेश किया जाएगा। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं पटना से। शैलेंद्र, तो क्या अब हम ये मानकर चलें कि बिहार सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है, सिर्फ इंतजार उस प्रस्ताव का जो कैबिनेट में कुछ दिनों के बाद बहुत जल्द पेश होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज बयान आया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जीतन राम मांझी और अन्य नेताओं का, उससे साफ जाहिर है कि अब जल्द ही इस पूरे मामले पर सर्वदलीय बैठक होगी। सर्वदलीय बैठक के लिए कुछ तारीख भी तय की गई है, जिस पर जैसे ही सभी दलों के नेताओं की सहमति मिलेगी उस पर बातचीत होगी। और मुख्यमंत्री ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात एक आज कही है कि सर्वदलीय बैठक में जो निर्णय होगा, जो चीज़ें तय होंगी, उसे कैबिनेट में लाया जाएगा। मतलब साफ है, सरकार ने पूरी तैयारी अब कर ली है कि जातीय जनगणना कब और कैसे करानी है, तभी कैबिनेट में इसे लाया जाएगा और कैबिनेट में प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी और कैसे जातीय जनगणना कराई जाएगी, क्या क्या उसका प्रारूप होगा, ये कैबिनेट में उस पर मुहर लगेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी जुड़ चुके हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक बहुत जल्द होगी। तारीख क्या आप बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि सभी दलों की तरफ से उनकी राय तारीख को लेकर ली जा रही है? देखिए, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो जब भी बैठक बुलाना चाहे बुला सकते हैं। पहले भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से जाकर के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मिला था और बातें प्रधानमंत्री के समक्ष रखी गई थी। तो अब मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है कि कब बैठक बुलाए, उसकी तिथि तय करना मुख्यमंत्री के जिम्मे है। मुख्यमंत्री जब भी बैठक बुलाना चाहे बुला सकते हैं। बीजेपी का स्टैंड इस जातीय जनगणना को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी इसका विरोधी नहीं रही है, लेकिन 2011 में जब जाति आधारित गणना हुई थी, उस गणना के बाद यूपीए की सरकार थी और उस सरकार ने उसको घोषित नहीं किया और उसने बाद में कहा कि ये कुछ त्रुटियां थी, उन त्रुटियों के कारण हम घोषित नहीं कर सकते हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि त्रुटियों को दूर कर करके उस गणना को कराया जाए। जब तक वह त्रुटियां दूर नहीं होती है तब तक वो गणना नहीं कराया जा सकता है। और प्रधानमंत्री से प्रतिनिधि मंडल का जब मिलना था तो भारतीय जनता पार्टी भी उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल था, उस मिलने में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। तो भारतीय जनता पार्टी तो हर मसले पर साथ रही है। प्रेम रंजन जी, तो आप ये कह रहे हैं कि आप इस जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं हैं, आप ये चाहते हैं कि जिन त्रुटियों का जिक्र आपकी तरफ से इससे पहले किया जाता रहा है उन त्रुटियों को दूर करके अगर प्रस्ताव लाया जाता है तो बीजेपी समर्थन करेगी। निश्चित तौर पे मैंने कहा कि जो त्रुटियां थी आज भी वो बरकरार है। आप त्रुटियों को जब दूर नहीं किया जाएगा, फिर अगर गणना कराया जाएगा, उसी त्रुटि के कारण फिर प्रकाशित नहीं कराया जाएगा तो उसका कोई महत्व नहीं रह गया, उसका कोई मायने नहीं रह गया। तो पहले तो त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए, उसके बाद कुछ भी निर्णय ले। प्रेम रंजन जी, अगर उन त्रुटियों में 2-4 त्रुटियां अगर वैसी ही रह जाती हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं तो फिर आपका स्टैंड क्या हो सकता है? मैंने कहा कि त्रुटियों को दूर करके अगर कराया जाए तो उचित होगा। त्रुटियां रहते हुए कराने से कोई लाभ नहीं होगा, फिर वही स्थिति हो जाएगी जो 2011 में हुई थी, वही स्थिति फिर दोबारा हो जाएगी। वो त्रुटियां आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये बहुत बार बार आपके ऊपर आरोप लगता रहा है कि बीजेपी जो सहयोगी है यहाँ आप एनडीए की बिहार में, उसकी तरफ से जातीय जनगणना को लेकर हमेशा से आपत्ति जाहिर की गई। आखिर वो त्रुटियां क्या है, वो बिंदु क्या है? हम लोग आपत्ति नहीं किए हैं। त्रुटियां जो ऐसे गणना कराने वाले बता सकते हैं। यूपीए की सरकार में 2011 में उस समय गणना कराया गया, उसके बाद प्रकाशित नहीं किया गया। जब वो सवाल हुआ कि क्यों नहीं प्रकाशित किया गया, क्या कारण रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां थी जिसको हम प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। तो जो त्रुटियां उस समय थी आज भी वो त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को पहले दूर करने का प्रयास किया जाए, उसके बाद कराया जाए तो मुझे लगता है कि ज्यादा उचित होगा। प्रेम रंजन जी, लेकिन लोग तो ये सवाल पूछेंगे ना कि जब त्रुटियों का जिक्र ही नहीं किया गया तो किन त्रुटियों की तरफ आपका इशारा है? मेरा तो सीधा है कि जो गणना कराने वाले लोग होते हैं, उसके अधिकारी कर्मचारी होते हैं, वो बताएंगे कि किन त्रुटियों के कारण वो प्रकाशित नहीं हो सका। तो पहले उनसे बात किया जाए, वो पूछ लिया जाए कि कौन सी ऐसी जो ऐसे उसमें त्रुटि थी, क्या कारण रहा है, उन कारणों को जो ऐसे ढूंढा जाए। आखिर में प्रेम रंजन पटेल जी, आखिर में एक सवाल मेरा, क्या 27 मई की बैठक को लेकर आपसे आपकी सहमति जानी गई है? बीजेपी से पूछा गया है कि क्या आप इस 27 तारीख को लेकर सहमत है बैठक के लिए? अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पहले भी जब प्रतिनिधि मंडल को मिलना था तो उस प्रतिनिधि मंडल में भारतीय जनता पार्टी शामिल थी। तो मुझे लगता है कि हर कोई भी ऐसी सर्वदलीय बैठक होगी तो वो सूचना जो है प्राप्त होगी। अभी तो मुख्यमंत्री जी ने आज उसका ऐलान किया है। अभी कोई जो है सबको इसका आमंत्रण निमंत्रण या कुछ ऐसी इस प्रकार की कोई बात हुई नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना कि इससे पहले यूपीए सरकार की तरफ से जो जातीय जनगणना कराई गई थी, उन त्रुटियों को अगर दूर किया जाता है, उसे सार्वजनिक किया जाता है, तो उसके बाद जातीय जनगणना कराने के पक्ष में बीजेपी हमेशा से खड़ी रही।